हमारी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी, फैफ तब 42 साल का होने वाला होगा, 42। कल जब फैफ ने यह अनाउंस किया तो उसकी पोस्ट के नीचे हमारे पाकिस्तानी पागल हो गए, थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ, कि लेजेंड आ गया है। फैफ के आने से पाकिस्तान सुपर लीग आसमानों को छू लेगी। 41 साला फाफ डुप्लेसी के बाद अब 38 साला मोइन अली ने भी पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन कर लिया है। पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने आईपीएल छोड़ी है या आईपीएल ने उनको छोड़ा है। पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा। भाई इतनी धूमधाम से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, ये करंट क्रिकेटर्स कहाँ हैं? कहाँ पर हैं बेन स्टोक्स, कहाँ पर हैं जोनी बेयरस्टो, कहाँ पर हैं जॉस बटलर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क? इस किस्म के क्रिकेटर हम पाकिस्तान सुपर लीग में कब देखेंगे? लो भाई, ग्लेन मैक्सवेल भी भाई आईपीएल को छोड़ने वाले हैं और वो भाई पीएसएल के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब फाफ डुप्लेसी भी भाई पीएसएल खेलेंगे और मैक्सवेल भी खेलेंगे, डेविड वार्नर भी खेलेंगे और आई थिंक केन विलियमसन के साथ भी भाई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सो इस दफा भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। क्या नाम है, ड्राफ्ट से पहले ना बड़े बड़े प्लेयरों को वो डायरेक्ट साइन कर रहे हैं। खैर बाकी फॉलो कर लो भाई, और भी बहुत सारे प्लेयर जो है ना पीएसएल खेलने वाले हैं। बस अपडेट देता रहूंगा। ओके हो गया, गुड हो गया भाई। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने देंगे। बात यह है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे, भले रिटायर्ड हो गए आ रहे। बराबर भाई, यही तो मसला है। असल मसला ये आईपीएल का है। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना। आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गए हैं। पहुंच जा, जब सवेरे उन्हें पहुंच जा। वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो यहाँ तो रिटायरमेंट प्लेयर वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो कब पाकिस्तानियों का हाफ पूरा होगा? मैक्सवेल और बाकी दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो पीएसएल को ज्वाइन करेंगे। वो एक न्यू चैलेंज के तौर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन करने जा रहे हैं और ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अरसा खेल चुके हैं। ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। जिस तरह से पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं और पीएसएल क्या रिटायर प्लेयर्स की लीग बन गई है, क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है, किस किस क्वालिटी के प्लेयर पीएसएल में आ रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन गुस्सा है। जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है। दे देते, बिल्कुल ऐसे ही है, तो रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट बड़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं? रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ। पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। नहीं, उसकी मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना
वो फिर पीएसएल में खेलता है। दे देता है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी है भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। दूसरी तो क्रिकेट लीग। बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से ब्रांड सुपीरियर। तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई है, जाने दो। पीएसएल ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ पीएसएल हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल। आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिलेगा सर। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है आईपीएल। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने देते। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का एक वही, अब दूर की बात नहीं, अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डु प्लेसी का नाम आया था सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी, मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेते, जो कि वो चाहते होंगे यार मैं थोड़ा और खेल लूं। आप सोचिए ना, फाफ डु प्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने की मौका मिलेगा और पैसे में भी कोई ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा, हो सकता है कप्तानी मिल जाए, एक आधा साल और भी मिल जाए, तो डील अच्छी बन जाए, तो कौन ये सौदा नहीं करेगा, सब करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, केन विलियमसन की आप ले लें। केन विलियमसन पिछली दफा जब आ रहे थे बड़ा शोर मचा, केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, बाद में पता लगा कि नहीं, वो आईपीएल के अंदर तो कमेंटेटर होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग आकर खेलेंगे। जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना, उसमें करंट तो आएंगे नहीं, इतना पैसा तो हम है नहीं करंट को लाएं, इसमें पीसीबी का क्या कसूर है? नहीं उस्मान, दिस इज नॉट फेयर। आर यू श्योर कि पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है? यार पैसों के नहीं पैसों के हिसाब से देखे ना छोड़ो ना यार, आप प्लेयर पैसों से ही आते हैं ना, लीग कैसे बड़ी बनती है? आप क्राउड की एंगेजमेंट के हिसाब से देखो, पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पीएसएल के सर पे चल रहा है, बट क्राइटेरिया तो क्राउड एंगेजमेंट नहीं है ना बाबू भाई, क्राइटेरिया तो होता है बड़े प्लेयर आते हैं और क्वालिटी क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। आप कैसे कहते हैं क्राउड एंगेजमेंट नहीं है? क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। क्रिकेट इज फॉर क्राउड, नॉट फॉर। लोग तो बड़े प्लेयर मांगते हैं ना, फिर क्राउड तो आ रहा है, बट फैंस तो बड़े प्लेयर मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर्स भाई, बात यह है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे हैं, भले रिटायर्ड हो गए आ रहे हैं। बराबर भाई यही तो मसला है, वो कह रहे हैं रिटायर होके क्यों आ रहे हैं भाई। आप आईपीएल के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं इसका? ये आप आए ना, मेरी भी बात पे आए ना। और भी नहीं तो आईपीएल का तो कंपैरिजन है ही नहीं ना पीएसएल के साथ, आईपीएल का पीएसएल के साथ कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, बीबीएल वाले क्यों खुश हैं कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन पहली बार बीबीएल खेलने जा रहे हैं? उस पे अब वीडियोस बन रही हैं, वहां पे बाबर के नाम का जो है वो उन्होंने पूरा एक स्टैंड बना दिया है बाबरिस्तान के नाम से। क्यों? वाई? अगर पीएसएल 6ठे नंबर की लीग है आपके बकौल, यार को खुदा का खौफ करो, इतना भी आप हल्का ना लो पीएसएल को। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अभी रिसेंटली फाफ डु प्लेसी ने पीएसएल को ज्वाइन किया। हाँ, खुशी हुई कि फाफ डु प्लेसी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो वो एक रिटायर्ड प्लेयर भी है। हाँ, वो आईपीएल के अंदर 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ में बिक जाता, लेकिन उसको पीएसएल के अंदर जब एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आईपीएल में शायद मेरा लास्ट सीजन हो, पीएसएल के अंदर अगर अभी भी मैं 3-4 साल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों ना पीएसएल में जाऊं। वो पीएसएल के अंदर आया है, वो अपना फ्यूचर और सिक्योर कर रहा है। लेकिन यहां पे पीएसएल का फायदा क्या नुकसान है, आप इस चीज को सोचिए। अभी एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया है, एक और बड़े नाम ने पीएसएल 11 को ज्वाइन कर लिया फाफ डु प्लेसी के बाद। वो बड़ा नाम है इंग्लैंड के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की। मोइन अली आ जाते हैं तो आप लोग उनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? प्लीज इस बात को समझें कि पाकिस्तान सुपर लीग आहिस्ता आहिस्ता इन बड़े प्लेयर्स के लिए पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बनती जा रही है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब एक बंदा किसी भी फील्ड में अपनी पीक देख चुका होता है ना, बैक ऑफ हिज माइंड कहीं ना कहीं वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। आईपीएल का 14-15 साल का करियर है फैफ का, और वहां अब उसको पता है कि उसकी दाल नहीं गलनी। अब आपको आज 30 नवंबर 2025 को एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं मैं। फैफ की डील हुई है कोई पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, 2 नई टीमें आ रही हैं, किसी एक टीम की उसको कप्तानी दी जाएगी और उसको ये कन्वे किया गया होगा कि आपके बॉस कम से कम 3 साल पक्के हैं पाक। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा, लाइक के वीडियो में शेयर कर